जब इजराइल और गाजा पट्टी के बीच जो हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष है और दुनिया के बहुत सारे देशों के बीच जिस तरह संघर्ष सामने आ रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, यूक्रेन का रूस के साथ चल रहा है और भी कई क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति है और कभी भी वह संघर्ष किसी युद्ध या व्यापक विनाश की तरफ जा सकता है। ऐसे में जेनेवा कन्वेंशन का रिलेवेंस और भी बढ़ गया है। युद्ध के दौरान जब आप मानवीय जो व्यवहार है उसके जो नियम को निश्चित करने के लिए यह जो जिनेवा कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन का अर्थ होता है एक बड़ी सभा और देशों के बीच का एक समझौता। यह जो जिनेवा समझौता है, जिनेवा कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं, उसमें 4 संधियां हुई थी देशों के बीच। जो सबसे पहली संधि हुई वो 1864 में, फिर 1906 में, फिर 1929 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसने पूरी मानवता का एक ऐसा विनाश लीला सामने दिखाया। सारी दुनिया जिस तरह इससे विनाश का शिकार हुई, इसके बाद 1949 में चौथी जो है जिनेवा कन्वेंशन की चौथी संधि हुई और इस संधि के बाद आज दुनिया के 194 देश जिनेवा कन्वेंशन के साथ जुड़े हैं, जिसमें युद्ध के दौरान मानवीय व्यवहार के नियम निश्चित किए गए हैं और इन्हें दुनिया के 194 कंट्रीज ने निश्चित ही नहीं किया, इसे स्वीकार किया। तो यह जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की यदि माने तो जिनेवा समझौता के मामले से, जिनेवा समझौते के माध्यम से युद्ध के दौरान जब हम कोई भी देश किसी दूसरे देश के सैनिक या असैनिक लोगों को या इंटेलिजेंस के लोगों की गिरफ्तार जब आप करते हैं तो गिरफ्तार लोगों को और घायल लोगों के साथ कोई अमानवीय व्यवहार, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई बर्बरता नहीं की जाएगी, कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जो भेदभावपूर्ण हो, बर्बरतापूर्ण हो। कानूनी सुविधा आपको युद्ध के दौरान गिरफ्तार युद्धबंदियों को उपलब्ध कराना होगा। युद्धबंदियों के चित्र, वीडियोज या उससे जुड़ी कोई भी चीज आप नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से युद्ध के दौरान हार और जीत के लिए सारे तरीके अपनाए जाते हैं और उस दौरान कमजोर जो पड़ जाता युद्ध में उनके सैनिक भी और असैनिक लोग भी गिरफ्तार होते हैं। तो जिनेवा कन्वेंशन उस संदर्भ में स्पष्ट कर रहा है कि आप उसके साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे, बर्बरतापूर्ण कोई व्यवहार नहीं करेंगे और सारी कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो एक मानव होने के नाम पर मिलनी चाहिए। उसके चित्र, वीडियोज या उससे जुड़ी कोई अन्य सामग्री का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है प्रिजनर ऑफ वार, जो हम POW कहते हैं, जिनेवा कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव POW, प्रिजनर्स ऑफ वार के मानवाधिकार की सुरक्षा करना है। तो जिनेवा कन्वेंशन में 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स भी हैं जिसका जो मकसद है मानवीय मूल्यों को बनाए रखना और उनकी रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को सदा मजबूत बनाए रखना। और हिरासत में जब भी आप ले रहे हैं तो जो लेने वाला देश है वह युद्धबंदी के खिलाफ संभावित युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चला सकता है, लेकिन हिंसा की कार्रवाई के लिए नहीं चला सकता है, क्योंकि वह सैनिक तो सिर्फ अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है, उसके विरुद्ध है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत जो विधिपूर्ण है वही कन्वेंशन करने की बात करता है। तो जिनेवा कन्वेंशन यह स्पष्ट कहता है कि युद्ध खत्म होते ही युद्धबंदी को, जो प्रिजनर ऑफ वार है POW, उसे आप रिहा करेंगे और उसे उसके देश को वापस देंगे। कोई देश युद्धबंदी से, प्रिजनर ऑफ वार से उसकी जाति नहीं पूछेगा,
धर्म, रंग, रूप, रेस, कास्ट, रिलीजन, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और न ही उसकी जानकारी देने के लिए उसे बाध्य किया जाएगा। युद्धबंदी को अपना नाम, सर्विस नंबर और रैंक के अलावा कुछ भी जानकारी देने के लिए वह बाध्य नहीं है। लेकिन सवाल है कि आज मानवता जिस तरह सारी दुनिया में तार तार हो रही है, क्या जेनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? क्या हम प्रिजनर्स ऑफ वार के साथ वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं? हजारों लोग दुनिया के अलग अलग देशों के जेलों में बंद हैं। हमारे बहुत सारी संख्या में लोग हैं जो पाकिस्तान के जेलों में बंद बताए जाते हैं, जिनके संदर्भ में जानकारी तक पाकिस्तान ने साझा नहीं किया है, जिनके संदर्भ में इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता है, और यह स्थिति सारी दुनिया में चल रही है। तो आज कोई भी देश अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए किसी भी कन्वेंशन को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रयास था, मानवीय चेहरा दुनिया का सामने आए, सारे देश मानवीय तरीके से व्यवहार करें, ऐसे में जिनेवा कन्वेंशन का रिलेवेंस और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जब दुनिया फिर से लग रहा है कि एक युद्ध के तरफ बढ़ रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया बढ़ सकती है। ऐसे में हमें इन प्रोटोकॉल्स को, जिनेवा कन्वेंशंस के इन फैसलों को, जिन्हें दुनिया के 194 देशों ने स्वीकार किया है, उसको फिर से उस पे चर्चा हो, उसकी मीटिंग्स दोबारा बुलाई जाए और यह तय किया जाए कि दुनिया के देश, इसके सदस्य देश इनके फैसलों का, इनके प्रोटोकॉल्स का, इनके मानवीय मूल्यों का रक्षा करें, और प्रिजनर्स ऑफ वार भी मानव हैं, उनका दोष डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। थैंक यू।